हेलो एवरीवन। आज हम जो बात करने वाले हैं मेनली वो बात है बोर्ड्स की। क्योंकि क्या हो रहा है कि कुछ अवेयरनेस की शायद यहाँ पे कुछ कमी है और कुछ लोग तो अभी तक जानते भी नहीं हैं। क्योंकि रीज़न ये है कि उन बोर्ड्स को अभी छोटी सिटीज़ में स्कूल्स नहीं करवा रही हैं, उन बोर्ड्स में एडमिशन भी नहीं है और वो बोर्ड्स इवन है भी नहीं है। जैसे हम बात करने वाले हैं आईबी इंटरनेशनल बोर्ड एंड आईजीसीएसई बोर्ड, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के बोर्ड्स हैं। तो जयपुर में अगर हम बात करें तो कुछ बड़ी स्कूल्स हैं, बहुत अच्छी स्कूल्स हैं, वो ये बोर्ड करवा रही हैं। इनमें ये एडमिशन आप ले सकते हो, ये ऑफ़र करती हैं ये बोर्ड्स को। तो इन स्कूल्स में आप आईबी या आईजीसीएसई के लिए एडमिट करवाएं। लेकिन मेन मैटर ये है कि आईबी और आईजीसीएसई बोर्ड अगर आप स्टूडेंट को ऑप्ट करवाते हैं तो उसका क्या रीज़न है और क्यों आप करवाते हो, ये आपकी पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। क्योंकि क्या हो रहा है कि ये पहली बात मैं ये बता दूं कि मैं खुद एक टीचर हूं बाय प्रोफेशन। इसके अलावा मैं एक कंसल्टेंसी रन करता हूं जो ऑल ओवर द जयपुर होम ट्यूटर्स प्रोवाइड करती है। तो हम लोग रोज़ इस बात को फेस करते हैं कि आईबी आईजीसीएसई बोर्ड के लिए जो ट्यूटर्स हैं और जो स्टूडेंट को चाहिए ट्यूटर, वो थोड़ा सा ये हो जाता है कि आईबी और आईजीसीएसई का करिकुलम डिफरेंट है। इवन पेरेंट्स भी इस चीज़ को जानते हैं कि, और स्कूल्स भी बताती हैं कि यहाँ पे जो सीबीएसई बोर्ड है उससे थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा नहीं इवन बहुत सारा डिफरेंस है। तो बात ये है कि अगर हम आईबी या आईजीसीएसई बोर्ड ऑप्ट करते हैं तो हमने क्या सोच के बच्चे को एडमिट करवाया है। इवन मैं मेनली ये बात इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैंने कई पेरेंट्स देखे हैं कि उन्होंने क्लास 8 तक बच्चे को आईबी या आईजीसीएसई बोर्ड में रखा और उसके बाद 9th में उन्होंने उसको सीबीएसई बोर्ड ऑप्ट करवा दिया। रीज़न ये था कि वो बच्चा या तो कंफर्टेबल नहीं था आईबी आईजीसीएसई के साथ, या फिर पेरेंट्स को बाद में इस चीज़ की थोड़ी सी अवेयरनेस हुई। क्या रीज़न है आईबी आईजीसीएसई का? मेन मैं जहाँ तक समझता हूँ कि अगर आप करवा रहे हैं एडमिशन तो आपका ये होना चाहिए कि हमको फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ से बच्चे को ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन या हायर स्टडीज़ करवानी है। तो आप उसमें उस बोर्ड में रखोगे तो वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ आपका बच्चा कोप अप कर लेगा बहुत ईजीली, क्योंकि उन्होंने भी वही पढ़ा है जो आपके स्टूडेंट ने, आपके चाइल्ड ने पढ़ा है। लेकिन अगर आपका ड्रीम यह है कि आप आगे जाके 10th के बाद या 9th से बच्चों को नीट जेईई में एडमिशन करवाना चाहते हो, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। ये डिस्कशन पहले आरबीएसई और सीबीएसई बोर्ड में या स्टेट बोर्ड और सेंट्रल बोर्ड के बीच में हुआ करता था कि लोग जो आरबीएसई बोर्ड से पढ़े हैं या अपने स्टेट बोर्ड से पढ़े हैं और कुछ स्टूडेंट जो सीबीएसई बोर्ड से पढ़े हैं, जब वो लोग जेईई और नीट जो पहले आईआईटी और पीएमटी हुआ करता था उनकी प्रिपरेशन करते थे, तो वहाँ पे कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता था, क्योंकि केवल और केवल एग्ज़ाम पैटर्न का डिफरेंस था। बाकी जो कंटेंट था उस कंटेंट में बहुत कुछ सिमिलरिटीज़ थी, यानी कि 99% आप कह सकते हो कंटेंट बिल्कुल सेम होता था। कुछ टॉपिक्स स्टेट बोर्ड वाले एक्स्ट्रा पढ़ लेते थे, या कुछ टॉपिक्स एक दो टॉपिक्स मतलब कहने का सेंट्रल बोर्ड वाले सीबीएसई बोर्ड वाले एक्स्ट्रा पढ़ लेते थे। तो मेनली बात ये है कि वहाँ पे जाके सब इक्वल हो जाता था, वहाँ पे कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता था। तो यहाँ पे थोड़ा सा एग्ज़ाम पैटर्न में भी पूरा ही डिफरेंस है। वहाँ पे केवल थोड़ा सा डिफरेंस था कि ब्लूप्रिंट की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ़ मार्क्स की, कोई चैप्टर कितने मार्क्स का है, इसमें से कितने न्यूमेरिकल्स आने हैं, इसमें से क्या आना है, तो थोड़ा बहुत वहाँ पे डिफरेंस होता था। बट इधर जो है पूरा ही करिकुलम यहाँ पे डिफरेंट है। तो क्या हो रहा है कि बाद में चल के अगर आपका ड्रीम नहीं है, आप कहीं भी ये नहीं चाहते हैं कि हमारा बच्चा फ़ॉरेन जाए या वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ से करे, तो आईबी आईजीसीएसई में ये ज़रूर है कि आप जो है अच्छी स्कूल में आपका बच्चा है, स्टूडेंट है, वो स्कूल्स में सीबीएसई बोर्ड भी है और आईबी और आईजीसीएसई भी है। लेकिन हम कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स केवल इसलिए एडमिशन करवा देते हैं कि हमारे रिलेटिव ने या इसके फ्रेंड ने या फिर हमारे फ्रेंड सर्कल में जो पेरेंट्स हैं उन्होंने यहाँ पे एडमिशन लिया है या करवाया है, तो हम भी इसमें एडमिट करवा दें। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं सभी पेरेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ। कुछ पेरेंट्स हैं जो करवाते हैं, उनको पता नहीं होता, तो उनको बाद में जाके 8th या 9th में बच्चे का बोर्ड चेंज करना पड़ता है, या नहीं करवाते हैं अगर बोर्ड चेंज, तो बाद में जाके उनको डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना पड़ता है। बहुत सारी बातें हो जाती हैं कि स्टूडेंट का जो है लेवल एक अलग कैटेगरी का है, उसने एक अलग चीज़ों को पढ़ा है। हालांकि जैसे हम बात करें मैथ्स में फ्रैक्शन ही रहेगा, इंटीग्रेशन होगा, डिफरेंशिएशन होगा, बट सिलेबस में कितना आपको डेप्थ तक पढ़ना था या नहीं पढ़ना था, ये सब बातें बहुत कुछ मैटर करती हैं। स्टूडेंट का एक अलग कल्चर होता है, अलग उसका स्टडी का माइंडसेट होता है, अलग बातें होती हैं, सब कुछ वो आप सब समझ सकते हैं। तो मेनली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप लोग इन बोर्ड्स में एडमिशन करवा रहे हैं तो एक बार थोड़ा सा सोचें, क्योंकि अभी नया सेशन स्टार्ट होने वाला है, तो आप करवाइए। बहुत अच्छे, ये नहीं है कि भी हम कंपैरेटिवली बात करें कि नहीं अच्छा नहीं है, बहुत अच्छे बोर्ड्स हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है। बाकी मेन बात ये है कि अगर आप लोग सोचते हैं कि हम आगे चल के क्या करवाना चाहते हैं, इस बात को पहले फोकस करके
फिर आप उसके बाद स्टूडेंट्स का एडमिशन इनमें करवाइए, ताकि आगे चल के स्टूडेंट्स को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो और आप लोगों को भी किसी भी तरह की डिफ़िकल्टी को फेस नहीं करना पड़े। ठीक है? ओके, सो थैंक यू सो मच। बाय बाय।